गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले मनोज सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शून्यों की संख्या निकालने के लिए दो सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा सवाल आते हैं तो आपको गुणा करने में और शून्य संख्या निकालने में बहुत दिक्कत होता है। आज हम इसको बाय ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और बेसिक समझा देंगे ताकि कितनों बड़ा से बड़ा शून्यों की संख्या यदि एग्जाम में दिया जाए निकालने के लिए तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा। हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर और आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर 1 अध्याय 1 से उसको हम बारी बारी से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कह रहा है कि संख्याएं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट 100 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको एक बात को समझिए कि जो संख्या अंत में दिया हुआ रहेगा उसको आप मान लीजिएगा n। क्या मानेंगे? n बराबर कितना निकल के आ गया? 100। इसका सूत्र होता है दोस्तों कि n/5। अब देखिए यहाँ भाग जो हम देंगे जो संख्या में 5 से भागा देंगे, उस संख्या में जब भागफल में भी 5 से भागा देते रहेंगे जब तक कि वह संख्या 5 से कम ना हो जाए। 5 से कम ना हो जाए। जैसे मान के चलिए कि मान लीजिए 4/5 आ गया तो ये कम हो गया, 3/5 हो गया, ये कम हो गया। इस तरह से कहने का मतलब 5 से नीचे वाला जो होगा हर अंश हमेशा जो है 5 से जब तक कम ना आ जाए तब तक हम उसको भाग देते रहेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया है? 100 दिया है। अब क्या करेंगे? 100 बटा हम करेंगे 5। अब देखिए 5 से भागा दीजिएगा तो ये 20 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा? 20 बार में। अब देखिए भागफल जो आया है 20 आया है, फिर 20 में हम भागा देंगे 5 से, 5 चौक 20। अब देखिए भागफल कितना आ गया है? 4 आ गया है, जो कि 5 से ये संख्या कम है। अब यहाँ अब भाग इसमें तो लगेगा नहीं, इसलिए शून्यों की संख्या अब जो हो जाएगा 20 में हम 4 को जोड़ देंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 24। ये संख्या आपको निकल के आ गया 24। अब इसी तरह से मान के चलिए इस तरह से दे दिया जाए 1 गुना 2 गुना 3 डॉट डॉट दे दिया जाए 500। कितना दे दिया जाए? 500 दे दिया जाए। यानी कहने का मतलब 1 से गुना करते हो डॉट डॉट 500 तक यदि चलेगा तो यहाँ n बराबर देखिए निकल के आ गया 500। अब 500 में हम भागा देंगे कितना से? 5 से। 5 से भागा देंगे तो 100 बार में ही कटेगा। कितना बार में? 100 बार में। फिर इस भागफल को हम लाएंगे कहाँ? 5 से भागा देंगे। अब देखिए ये 20 बार में कट गया, 20 यहाँ आ गया। फिर 20 को रखेंगे हम 5 से भागा देंगे, 5 चौक 20, ये 4 बार आ गया। अब देखिए ये जो है मेरा हर से अंश क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए अब यहीं तक इसको स्टॉप कर देंगे और सभी संख्या को हम क्या कर देंगे? 100 में जोड़ दिए 20 में जोड़ दिए 4, यानी 124 निकल के आ जाएगा शून्यों की संख्या। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इस तरह से 500 तक यदि चलेगा तो शून्यों की संख्या यदि दाईं ओर पूछा जाएगा तो निकल के आ जाएगा आपको 124। अब कुछ रहेगा, अब मान के चलिए यहाँ से दे दिया है, अब किसी तरह इस तरह से भी दिया जाएगा, 20 गुना इस तरह से दिया जाएगा या तो 21 यहाँ से मान के चलिए 21 गुना 22 गुना 23 गुना ऐसे डॉट डॉट दिया जाएगा 100 तक दे दिया जाए। कितना तक दे दिया जाए? 100 दे दिया जाए। तो अब देखिए इसको दो तरह से निकालेगा। सबसे पहले आपको निकाल लेना है 1 गुना 2 गुना कहाँ तक? 100 तक का निकाल लेंगे। कितना तक निकाल लेंगे? 100 तक निकाल लेंगे। और इसमें जो है 1 गुना 2 गुना 20 तक को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे?
20 तक को जो निकालेंगे उस संख्या को घटाएंगे, जो कि ये शून्यों की संख्या निकल के आ जाएगा। 100 से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 में भागा 5 से दिए, 20 बार आ गया, फिर 20 में भागा 5 से दिए, ये 4 बार, यानी 20 जोड़ 4 आ गया, ये 24 निकल के आ गया। यहाँ बच रहा है कितना, 20 तक का रहा निकालने के लिए, 20/5 यानी 4 बार। अब क्या करेंगे, हम 24 में 4 को घटा देंगे तो शून्यों की संख्या 20 निकल के आ जाएगा, शून्यों की संख्या निकल के 20 आ जाएगा। अब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है, कह रहा है कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, यानी कहने का मतलब सब संख्या जो है विषम संख्या है। क्या संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या वाला आएगा दोस्तों, तो कितनों भी विषम संख्या का गुना वाला रहेगा तो उसका कोई भी शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं हुआ, यानी शून्यों की संख्या 0 आ जाएगा, शून्यों की संख्या 0। देखिए यहाँ ऑप्शन ए में दिया है, शून्यों की संख्या निकल के आएगा 0। इसको गुना कीजिए, 1 गुना 3, 1 गुना 3 किए 3 हो गया, 3 5 15 7 75, इसको पूरा गुना करते जाइएगा तो शून्यों की संख्या कुछ नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा, इसलिए इसका आंसर रिक्वायर्ड आ जाएगा 0। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वाले मनोज सर, इस पर यदि आप सब्सक्राइब यदि कर लीजिएगा तो जो हम वीडियो बनाएंगे आपको लिंक के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।